Once again, welcome to all in my official YouTube channel Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. This video for Standard 5 subject GK chapter 6, 7 और मेरे बच्चों याद रखिएगा अगर टाइम बचा तो चैप्टर 8 भी करवा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। और आज बहुत दिनों के बाद आज फिर से आप लोगों के साथ हम जीके के क्लास में मिले हैं, क्योंकि बहुत दिन से हम देख रहे थे कि जीके क्लास नहीं हो पा रहा था। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप मजे लेकर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और एक ध्यान रखना है कि आप देखिए जीके को कनेक्शन आप नेट से या मोबाइल से या कहीं से और भी बहुत सारे हेल्प से कर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा वे है आप और आपके साथ आपके पास बहुत सारा फैसिलिटीज़ है। आजकल तो लोगों के पास इतना सुविधा है ना कि उसका यूज नहीं कर पाता है लोग। अगर सही वे में अगर यूज करें ना तो मैं सही बात बता रहा हूँ कि लोग अच्छा से अच्छा काम घर बैठे कर सकता है, अच्छा से अच्छा वर्क। ऐसा यूट्यूब पे वीडियो है, ऐसा क्लास है और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप बुक के पीछे से आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे लोगो। देखिए आप जानते होइएगा लोगो के मतलब पहले सबसे समझिए कि किसी लोगो का मतलब होता है कि आप किसी का चिन्ह, जैसे अभी एक देखिए इलेक्शन होने वाली है, इलेक्शन में हर एक पार्टी का क्या होगा, अपना एक चुनाव चिन्ह होगा। तो अभी जो इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन होने वाला जो है तो और अभी कुछ हो भी गया है, एक चरण हो भी गया है। तो आप देखिए होगा कि हर एक पार्टी का, हर एक नेता का कुछ न कुछ क्या होता है, लोगो होता है, सिंबल होता है। जैसे बीजेपी की बात करेंगे तो उसका ना है ना फ्लावर है, लोटस का फ्लावर है, लोटस फ्लावर है ना। तो अगर बात कीजिएगा कांग्रेस का तो हाथ का छाप है। इसी तरीके से हैंड का है ना, पंजा का। और इसी तरीके से अगर आप देखते होइएगा कि जैसे लोजपा का तो देखिए होइएगा बंगला छाप है। तो डिफरेंट पार्टी का अलग अलग लोगो है, अलग अलग सिंबल है। ठीक इसी तरह से लोगो क्या करता है, लोगो का मतलब ही होता है कि किसी चीज का पहचान, सिंबल। ठीक है, तो देखिए आपके क्वेश्चंस में सबसे पहला है कि आइडियाज आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए आइडियाज आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइट बल्ब्स प्लेस्ड एंड ब्लैंक। बताइए वो किसकी, वो जो ब्लैंक के द्वारा जैसे प्लेस ऑन टैंक, टैंक को जैसे वो इंडिकेट करता है। क्या चीज है, बल्ब प्लेस्ड, देखिए लिखा हुआ है बल्ब प्लेस्ड ऑन टैंक। टैंक जहां पर होता है उसको क्या चीज है, तो उसके लिए क्या चीज का दिखाया जाता है, क्या आप जानते हैं, सीजन्स को। टैंक के जैसे दिया रहता है तो वो क्या वो रिप्रेजेंट करता है क्या चीज को, सीजन्स को। क्या चीज को, तो पहला जो सिंबल है वो क्या है, सीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए 2 नंबर में देखिएगा, 2 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 नंबर कह रहा है कि टेस्टिंग द नेचर विथ ए टंग। देखिए लाइक लीफ, जैसे लीफ या कोई चीज को आप टंग से टेस्ट करते हैं। बी वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन है या नहीं उसको जो सिंबल है इसको क्या चीज को कहा जाता है, इको टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इको टेस्ट। बोले तो क्या कहा जाता है, इको टेस्ट। क्या कहा जाएगा, तो 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इको टेस्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है द हैंड्स ऑन द क्लॉक, द हैंड्स ऑन द क्लॉक। जैसे क्लॉक पे रहता है ना हैंड्स का सिंबल, जिसको आप लोग नहीं बोलते सुई, सुई होता है ना जो हैंड्स, उसको कहा जाता है क्लॉक। मेक एन एरोप्लेन, एरोप्लेन जैसे बना होता है हैंड्स, तो वो क्या चीज का सिंबल है बताइए। क्लॉक में एरोप्लेन जैसे जो बना होता है उसको वो क्या चीज का रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है, आप लोग भी जानते होइएगा, एयर टाइम का। क्या चीज का, एयर टाइम। आप जानते होइएगा कि एयर टाइम, रेलवे टाइम, नहीं रेलवे टाइम होता है ना, एयर टाइम होता है ना, सबका एक अपना टाइमिंग होता है। तो यह जैसे जो एरोप्लेन जैसे जो बना होता है वो रिप्रेजेंट करता है एयर टाइम को। तो 3 नंबर में। 4 नंबर में द डॉग्स ईयर आर लिप्स, जैसे डॉग ईयर्स आर लिप्स मतलब क्या, डॉग का जो ईयर्स होता है और पत्ते, जैसे डॉग्स का जो ईयर्स होता है वो क्या चीज से, लिप्स से रिप्रेजेंट किया है। लिप्स मतलब पत्ती से, पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं। द कंपनी प्रोमोट्स, ये जो कंपनी है वो प्रमोट करता है इको फ्रेंडली, एक माने कि दोस्ती आ रही क्या, और नेचर क्लॉथिंग फॉर डॉग्स अवॉइडिंग सिंथेटिक मशीन मेड क्लॉथिंग। इस क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, आप लोग भी जानते होइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या चीज का, इको पप। बोले तो इको पप क्या कहता है, इको पप। बोल दीजिए थोड़ा सा एक बार, इको पप। 5th नंबर क्वेश्चन है द सिटी से स्काईलाइन, जैसे स्काईलाइन एक सिटी है, जैसे डबल्स एज द रॉ ऑफ सेल फोन, सेल फोन इंक्रीज। सेल फोन का सिंबल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप जानते हैं वो रिप्रेजेंट करता है क्या चीज का, मेट्रो मोबाइल का। क्या चीज का, मेट्रो मोबाइल। याद रखिएगा फोन जैसे है तो यह मेट्रो मोबाइल हो गया। फिर ऑल द 4 सीजन्स, जो 4 सीजन है मेनली,
जो उसको सीजन्स आर मेड इन वन लोगो, एक ही लोगो में बनाया होता है, वह शो करता है सो दैट दे हैव प्रोडक्ट फॉर एवरी सीजन। एवरी सीजन को उसको क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 6 का, ये हो गया सीजन्स। क्या हो गया ये सीजन, बोले तो ये क्या हो गया सीजन। और 1 नंबर में क्या बोले थे, थिंक टैंक। क्या बोले थे, थिंक टैंक। तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा, 1 में हो जाएगा थिंक टैंक, 2 नंबर में इको टेस्ट, 3 नंबर में एयर टाइम, 4 नंबर में इकोपप, 5 नंबर में मेट्रो मोबाइल, 6 नंबर में सीजन्स। आप एक बार मिला लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 7 में देखिएगा। चैप्टर नंबर 7 में आई लव माई इंडिया। हर एक इंसान को अपने देश से लगाव होता है, प्यार होता है, जुड़ाव होता है, और रहना भी चाहिए। आपको भी होगा, मुझे भी है, मुझे भी है और आपको भी होगा। तो चलिए क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन, द मुगल एम्परर जहांगीर। आप नाम सुने हुएगा, मुगल एम्परर जहांगीर थे। दिस प्लेस एज द हेवन ऑन द अर्थ, वह कहाँ पर है, तो मुगल एम्परर जो एम्परर जहांगीर, उसको कहा जाता है प्लेस द हेवन ऑन द अर्थ। हेवन ऑन, वो कहाँ पर स्थित है, तो आप जानते होंगे वह श्रीनगर में। कहाँ पर है, श्रीनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमल फेयर्स। कैमल फेयर माने कैमल फेयर्स मतलब क्या, ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर है वर्ल्ड का, तो आप जानते होंगे हेड ऑन राजस्थान, इन्होंने राजस्थान में, उसका नाम है पुष्कर मेला। क्या नाम से है, पुष्कर मेला। आप लोग भी नाम सुने होगा, कुंभ मेला का नाम सुने होगा, शायद बहुत सारे लोग विजिट करते हैं कुंभ मेला, जानते हैं जुड़वा भाई बहन कितना बिछड़ जाते हैं, उसमें अलग हो जाते हैं, ये सब सुने होगा। लेकिन ऊँटों का, जैसे जानवरों का सबसे बड़ा मेला क्या है, सोनपुर का मेला बहुत फेमस है, सुने होगा। तो ऊँट का जो मेला होता है ना, जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है, सबसे बड़ा है, वह क्या है, पुष्कर मेला है। क्या है, ऊँटों का मेला जो है वो क्या है, पुष्कर मेला है। उसके बाद महात्मा गांधी हु लेड द नेशनल मूवमेंट बाय नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा जो ये चलाया गया था, ये मूवमेंट जो था सत्याग्रह, क्या चीज के नाम से, सत्याग्रह मेड इन इंडिया फॉर ब्रिटिश रूल, वाज बोर्न इन पोरबंदर। उनका जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर गांव में। कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर नामक एक जगह था, वहां पे हुआ था। और वह कहाँ पर है, गुजरात में। आप भी जानते होइएगा। सचिन तेंदुलकर पॉपुलरली रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट बैट्समैन। सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही वह रिगार्डेड हुआ है, माने कि उसको सम्मानित किया गया है बहुत ही महान बैट्समैन के द्वारा, और क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। अभी जानते होइएगा वह माने कि वह कहाँ से थे, वो जैसे दिया गया है क्रिकेट वाज बॉर्न इन, वह कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। एक और क्वेश्चन है, द फेमस 10 डेज दशहरा फेस्टिवल। जो द फेमस दशहरा फेस्टिवल जो है वह बहुत ही, और हजारों वर्ष टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं वर्ल्ड से विटनेस एंड हिस्टोरिक साइट लोकेटेड इन, वह कहाँ पर है, वह मैसूर में। कहाँ पर है, मैसूर में। और एक और बात जानते हैं, द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। केरला का जो क्लासिकल डांस है वह क्या है, कथक कली है। क्या है, कथक कली है। और द फेमस इंटरनेशनल बॉर्डर, फेमस इंटरनेशनल बॉर्डर जो सेक्रेटरी फोर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंटली फॉलो डेली मिलिट्री प्रैक्टिस सिंस 1959 से ही हो रहा है। वो कहाँ है, बाघा बॉर्डर। आप जानते हैं बाघा बॉर्डर बहुत ही फेमस है। बाघा बॉर्डर आप बहुत सारा वीडियो देखे होइएगा, बाघा बॉर्डर। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक, जो टॉलेस्ट ब्रिक मीनारेट, मीनार जो है वो कौन सा है, आप जानते हैं कुतुब मीनार है। और वह कहाँ स्थित है, वह दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में है। उसके बाद जानते हैं कि द बुलंद दरवाजा, जो वर्ल्ड का जैसे जानते हैं हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया है, और वह कहाँ पर है, वह कौन सा, लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी। वह कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। और एक और क्वेश्चन है, द फोक डांस ऑफ असम। अब असम का फोक डांस क्या है, बिहू है। असम का फोक डांस क्या है, बिहू है। और उसके बाद आप जानते हैं कि जनगण मन अधिनायक जया है, जो इंडिया का नेशनल एंथम है, और वह रिटेन माने कि किसके द्वारा रिटेन किया गया था, वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और मुकुंदपुर, जैसे मुकुंदपुर सेंचुरी नोन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हाइट टाइगर सेंचुरी इज लोकेटेड एट डैश इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आप जानते हैं सतना में। कहाँ पर, सतना में है। और एक और क्वेश्चन है कि सन टेम्पल विच हैज 12 पेयर ऑफ व्हील्स सर्विंग एज एक्यूरेट सैंडियल्स इज लोकेटेड इन, वो कहाँ पर है, कोणार्क में। कहाँ पर है,
कोणार्क में। और एक क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एन eminent educationist and freedom fighter who experiment with value based education was born in, और कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस दैट ऑरिजिनेटेड इन, कहाँ पर होता है? जैसे आप जानते हैं कि भारतनाट्यम बहुत ही फेमस है, वहाँ कहाँ का फोक डांस है? वह है तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो आप चैप्टर 6 और 7 को अच्छा से याद कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे आगे अगले क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे।